आज के वीडियो में हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड है और ये उपन्यास से भी आधारित है ये प्रश्न, ठीक है। और कुछ अलग रचनाओं से भी रिलेटेड है, रचनाकारों से रिलेटेड है। तो आज हम इन उपन्यासों जो भी हमारे प्रश्न हैं उपन्यास से रिलेटेड हों या अन्य रचनाओं से रिलेटेड हैं तो उनको करने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए या आपने देखे हो इससे पहले तो आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है गोदान उपन्यास की नायिका कौन है। तो आपने बहुत ही फेमस उपन्यास है प्रेमचंद जी का गोदान और आपने पढ़ा भी होगा। इसमें करेक्टर सारे मैंने आपको बताए थे। तो इसमें जो बताना है सही ऑप्शन कौन सा है, धनिया है, अनुजा है, रानी है या निर्मला है। तो निर्मला जो है वो तो उपन्यास अलग ही है उसका, प्रेमचंद जी का। और उसके अलावा इसमें जो सही उत्तर है वो है धनिया। धनिया गोदान में जो स्त्री पात्र है होरी की पत्नी है, ठीक है। और ये एक जुझारू पात्र है इस उपन्यास में। और इसमें अन्य पात्र आपको मैंने बताए थे, गोबर है जो होरी का बेटा है, राय साहब है, गोविंदी है, मिस मालती है, आधुनिक स्त्री डॉक्टर है, माता दीन है, मिस्टर मेहता। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, ठीक है, सेवा सदन, कायाकल्प। और उसके अलावा गबन है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, गबन हो गया, कर्म भूमि हो गया, ये उपन्यास हैं। और रंग भूमि है, ये सारे उपन्यास हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है धनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खंजन नयन के रचनाकार बताना है। खंजन नयन के रचनाकार कौन है बताइए। भीष्म साहनी है, मोहन राकेश, अमृता प्रीतम है या अमृतलाल नागर है। तो इसका सही उत्तर है खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। और जो अमृतलाल नागर है इनके रचनाकार, उन्होंने ये जो खंजन नयन है ये सूरदास के जीवन चरित्र को उद्घाटित करता है, मतलब सूरदास जी पे लिखा है, ठीक है। सूरदास जी देख नहीं सकते थे ना, तो खंजन नयन उन्हीं पे आधारित है ये उपन्यास। और इन्हीं के जो उपन्यास हैं मानस का हंस, उसमें गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र वर्णन है, इन्हीं का उपन्यास है। और उसके अलावा जो है इनमें अमृतलाल नागर के जो अन्य उपन्यास है वो है अमृत और विष, अमृत और विष, ठीक है। उसके अलावा बूंद और समुद्र है, महाकाल है, महाकाल ये इन्हीं का उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। और सुहाग है, सुहाग के नुपुर है। भीष्म साहनी जो है इसमें ये जो है रचनाकार, इनके जो उपन्यास है वो है झरोखा, कड़ियाँ, तमस, ये सारे भीष्म साहनी जी के हैं। और जो इसका सही उत्तर है वो खंजन नयन के रचनाकार मैंने आपको बता ही दिया है, अमृतलाल नागर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये जो उपन्यास है जहाज का पंछी वो किस तरीके का उपन्यास है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या आत्मकथात्मक है। तो इलाचंद्र जोशी के उपन्यास को हम आत्मकथात्मक श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है, आत्मकथात्मक इसका सही उत्तर है। और इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जो है वो अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सन्यासी है, ठीक है, सन्यासी के अलावा जहाज का पंछी मैंने आपको अभी इसमें बता ही दिया है, ऋतु चक्र है, ये है इनके उपन्यास। और इन्हें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। और इनके मुख्यतः आत्मकथात्मक उपन्यास जो है वो है सन्यासी और ये जो इस प्रश्न में है जहाज का पंछी, तो ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये उपन्यास यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से उपन्यास से रिलेटेड है। ये नीचे यहाँ पर कोड दिया गया है, तो आपको पहले तो मिलान करना है, फिर कोड सही जो होगा वो आपको बताना है। तो पहला जो उपन्यास है वो है सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये आपको पता ही है कि जो इस उपन्यास के रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। और जो मैला आंचल है उनके जो रचनाकार हैं वो है रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। और एक इंच मुस्कान के रचनाकार हैं मनु भंडारी। और जो तमस है वो रचनाकार हैं भीष्म साहनी। तो ये तो उपन्यासों के रचनाकारों के नाम हो गए। अब आपको बता देते हैं कि कौन से उपन्यास का कैरेक्टर जो है वो इन उपन्यासों से रिलेटेड है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है उसमें इसका सही उत्तर होगा मणिक मुल्ला, यानी कि ये ए पार्ट का आंसर है, ठीक है। उसके बाद मैला आंचल का जो रचनाकार जो है फणीश्वर नाथ रेणु, उनके जो कैरेक्टर हैं इसमें उपन्यास में वो है विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है, ये है बी पार्ट का आंसर। एक इंच मुस्कान में जो कैरेक्टर है मनु भंडारी जी का उपन्यास वो है रंजना, ठीक है, सी पार्ट। और जो तमस है उसमें जो इसमें पात्र है वो है नत्थू, भीष्म साहनी जी द्वारा कृत है तमस। तो इसका जो सही जवाब हो गया इसमें बताइए CBAD। तो इसमें ये सी जो है कोड में वो है फोर्थ वाला जो है ये वाला, ए का जो 4 है ये, और बी का जो 3 बताया था मैला आंचल का विश्वनाथ प्रसाद, और जो सी एक इंच मुस्कान में जो है वो है रंजना, और जो डी है तमस वो है नत्थू, यानी कि इसका जो पहला उत्तर है ए पार्ट वो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो इसके ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी, परिणय। तो इसका सही उत्तर है
इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है उपन्यास 1882 ईस्वी में। और इस उपन्यास में जो रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल है और अफे की कथा है इसमें, जो मैंने आपको बताया भी था परीक्षा गुरु में कि कैसे वो अपने पिता की सारी संपत्ति को पाश्चात्य जो कल्चर है उसमें डूब जाता है पूरा, ठीक है। और जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है, और आदर्श दंपति जो है इसमें उपन्यास वो लज्जाराम मेहता का है, और जो प्रणयिनी परिणय जो है वो उपन्यास जो है किशोरी लाला गोस्वामी जी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव जी की है? तो आपको बताना ऑप्शन है सारा आकाश, पुनर्वा, महाभोज, परती परिकथा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सारा आकाश। सारा आकाश उपन्यास जो है राजेंद्र यादव द्वारा लिखित है, और जो शेष बच गए उपन्यास यानी पुनर्वा, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और महाभोज जो है वो आपको पता ही है मनु भंडारी जी का है, और परती परिकथा जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। तो ये इसका सारा आकाश जो है ये इनका सही उत्तर है। आपको बताना प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उसमें कौन कौन से करेक्टर हैं। तो जो इसमें कृष्णचंद्र है वो किस उपन्यास में है? कृष्णचंद्र जो है सेवा सदन उपन्यास में है, प्रेमचंद जी के द्वारा कृत है, ठीक है। उसके बाद सोफिया देख लेते हैं। सोफिया जो है वो है रंगभूमि में, ठीक है, रंगभूमि में है। और उसके बाद जो गजाधर है वो सेवा सदन में है, ठीक है। और उसके बाद जो हरिप्रसन्न है वो करेक्टर किस में है? वो सुनीता जो उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का नहीं है, वो है जैनेन्द्र जी का। तो इसमें ये उपन्यास ये जो करेक्टर है ये इसमें नहीं है, उपन्यास में प्रेमचंद जी के उपन्यास से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन कौन है? कृष्णचंद्र है यानी ए पार्ट है, सोफिया है, गजाधर है यानी ए, बी और डी। तो ए, बी और डी जो है वो है सी ऑप्शन में, यानी इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? यानी कि देश की जो स्वतंत्रता, हमारा जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं उसके बाद रचा गया एक तरह से, कौन सी रचना को भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखा गया? तो आपको बताना ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, ठीक है, आधा गांव है, त्यागपत्र है, कल्याणी है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आधा गांव। आधा गांव जो है वो 1966 ईस्वी में रचा गया था भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। जबकि जो शेखर एक जीवनी, उसका जो टाइम है वो 1940 है, ठीक है। और जो त्यागपत्र है वो 1937 में लिखा गया था, और जो कल्याणी है वो 1939 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि स्वतंत्रता से पहले लिखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही हमारे यहाँ पर उपन्यास लिखे गए, रचनाएं रची गई, उससे पहले भी कई रचनाकार हमारे देश की आज़ादी में हिस्सेदार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जो हमारे क्रांतिवीरों पे लिखे गए हैं, या हमारे देश की जो दशा थी उस पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है आधा गाँव, ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है आधा गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकर की कमीज़ साहित्य की किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है कि ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या आत्मकथा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपन्यास। नौकर की कमीज़ जो है उपन्यास विधा की रचना है, और इसमें जो इसके जो लेखक हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसके जो सही उत्तर है वो है उपन्यास। और इनके जो अन्य उपन्यास हैं, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, एक चुप्पी जगह, ये सब विनोद जी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? तो आपको बताना है जो मृणाल करेक्टर है वो किस उपन्यास में है? सेवा सदन में है, गोदान में है, त्यागपत्र में है, या शेखर एक जीवनी में है? तो जो मृणाल है वो करेक्टर है त्यागपत्र में, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। मृणाल त्यागपत्र में है। और सेवा सदन में कौन सा करेक्टर था? सुमन था, ठीक है, सुमन सेवा सदन में थी। गोदान में मैंने आपको बताया था धनिया है, रूपा है, ठीक है, और जो मेन जो करेक्टर हो रही उसकी वाइफ है धनिया। उसके अलावा शेखर एक जीवनी में जो है शशि है, ठीक है, जो स्त्री पात्र है। तो ये उसका त्यागपत्र में इसका जो मृणाल जो है वो उसका सही उत्तर है त्यागपत्र। तो ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये हमारे मीडिया हैंडल्स हैं, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।